बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब ने तैयारी शुरू कर दी होगी और आपकी अब तक अच्छी तैयारी हो गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की तो आप ज़रूर तैयारी शुरू कर दो। और वो आपने स्टार्ट किधर से लेनी है, वो आपने करना है स्टार्ट स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट से। और मैं इसको मिनी एमडी कर भी कहता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ ये एक टेस्ट है बल्कि ये आपको डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर हम इसको एमडी कार्ड के साथ कंपेयर करें तो इसकी सीट्स भी 3000 हैं। इस वीडियो में मैं आपको ए टू जी तमाम चीज़ें जो आप स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के बारे में वो आपको बताऊंगा। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने 2 दिन में तैयारी किस तरह से करनी है, आपने 1 दिन में किस तरह से करनी है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास कुछ घंटे हैं, यानी कि आपको रात को पता चला है आज, लेकिन आपने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन आपको अभी याद आया है कि कल तो आपका टेस्ट है और आपके पास कुछ घंटे रह गए हैं, तो अब आप तैयारी किस तरह से करोगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, आपने वीडियो देखनी है। सबसे पहले कुछ जनरल बातें देखते हैं, जिसमें यह है कि सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और वो 17 तारीख तक आप ज़रूर करवा लो। और उसके लिए आपने पंजाब कॉलेज विज़िट करना है। साथ में आप अपनी मार्कशीट ले जाओ। इसके अलावा आप अपना CNIC ले जाओ तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अच्छा, अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली, उसके बाद फिर आपने यहाँ करनी है तैयारी शुरू टेस्ट की, क्योंकि टेस्ट है 18 फरवरी को। टाइम है टेस्ट का 12 बजे। आपने 11 बजे उधर पहुँच जाना है। 12 बजे टेस्ट शुरू होगा और 2 बजे तक टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट की कोई डिस्कशन नहीं होगी, बल्कि अगले दिन आपका रिज़ल्ट, आपको जो डिस्कशन है वो वेबसाइट पर आ जाएगी और 2 से 3 दिन में आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। और रिज़ल्ट में जो टॉप हाई अचीवर होंगे, यानी कि जो 3000 बच्चे होंगे, उनको फ्री स्कॉलरशिप मिलेगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप अगर स्टेप चयन करते हो MD कैट की तैयारी के लिए तो आपका वो बिल्कुल फ्री होगा। इसके अलावा अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ क्लियर कर लेते हो टेस्ट, यानी कि 60%, तो भी आपको 15% ऑफ मिल जाएगा जब आप रेगुलर सेशन ज्वाइन करोगे तो। मज़ीद ये कि टेस्ट तमाम स्टूडेंट के लिए है, चाहे कोई पंजाब कॉलेज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। और ये टेस्ट है भी बिल्कुल फ्री। और मज़ीद अगर कोई वीडियो में कोई ऐसी बात जो मैं ना बता सकूँ, वो आप मुझे कमेंट में बता दो, उसका मैं आपको कमेंट में बता दूँगा। अच्छा, सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में 3 चैप्टर हैं आपके पास। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर है, इसके अलावा आपके पास रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, और तीसरा चैप्टर है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ये 3 चैप्टर हैं। और मज़ीद जो उन्होंने सिलेबस है वो आप अगर देखना चाहते हो तो आप स्टेप बाय PGC की वेबसाइट ओपन करो और आपको सामने ही स्टेप का जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसके बारे में लिखा नज़र आ जाएगा। आप उधर देख सकते हो, उधर सिलेबस भी बताया गया है और जो टॉपिक है वो बताया गया और सब टॉपिक भी बता दिए गए हैं कि ये टॉपिक आपने करने हैं। अच्छा, अगर फिज़िक्स का सिलेबस देखें तो उसमें आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी मज़ीद उन्होंने टॉपिक बता दिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म है और साथ में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है। इसी तरह जो केमिस्ट्री है उसमें आपके पास 5 चैप्टर बन जाते हैं। एक तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा आपके पास है हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा बेंजीन, चौथा आपके पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड्स, और 5वां आपके पास आ जाता है फिनॉल वाला, अल्कोहल एंड फिनॉल वाला चैप्टर। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो उसमें भी बिल्कुल थोड़ा सा सिलेबस है। इसमें आपके पास टेंसेस वगैरह आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो थोड़ा सा आपने जो पेयर ऑफ वर्ड्स वगैरह अपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे और इडियम सेकेंड ईयर में पढ़े हैं वो आ जाएगा, वो आपका इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। और सिलेबस भी बिल्कुल मतलब थोड़ा सा बनता है। अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप इजीली कर सकते हो। और साथ लॉजिकल रीजनिंग, उसका भी थोड़ा सा सिलेबस है। और अगर पैटर्न देखा जाए तो टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें से 35 मार्क्स होंगे बायोलॉजी के, 25 होंगे केमिस्ट्री के, 25 होंगे फिज़िक्स के, 10 इंग्लिश और 5 होंगे लॉजिकल रीजनिंग के। और टोटल बन जाएंगे 100 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपने 100 बबल ज़रूर फिल करनी है। अपने साथ अपने बॉल पॉइंट लेके जाना है और क्लिप बोर्ड लेके जाना है। ये थी सारी जनरल सी बातें जो कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को पता है। और आप कुछ बातें हों जो स्पेशल बातें, जो कि आपको मतलब सक्सेस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसमें सबसे पहले मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बताता हूँ एक डिसीजन मेकिंग के बारे में और इसके बेनिफिट के बारे में, स्टेप के सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, मेरे पास भी 2 रास्ते थे। या तो मैं स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दे सकता था, या फिर मैं दे सकता था प्रेजेंटेशन थी मेरी यूनिवर्सिटी में।
तब मैंने चूज़ किया कि मैं स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दूंगा। और जब मैंने टेस्ट दिया और जब डिस्कशन की, तब डिस्कशन साथ ही होती थी, तो मुझे पता चल गया कि मेरे नंबर इतने आ गए हैं कि मुझे फ्री की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तब फिर मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा और मैंने कहा कि अब एक बार एमडी कर देना है। और फिर मैंने अगेन तीसरी बार स्टेप ज्वाइन किया और तैयारी की और फिर मतलब मेहनत जारी रखी। और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक थ्योरी है, वो मतलब मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ और ख़ास तौर पे एमडी का स्टूडेंट के लिए अप्लाई हो सकती है। तो वो मैंने अप्लाई किया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 195 मार्क्स आए और मेरा एडमिशन हो गया अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में। अच्छा, इसका बेनिफिट आपके लिए भी ये है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सकती है। आपने चाहे सेल्फ स्टडी करनी है, लेकिन आप ये टेस्ट ज़रूर दो। समझ लो कि ये एक मिनी एमडी कैट है। और ख़ासतौर पे वो स्टूडेंट जो कि अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अभी रिपीट करें या फिर मूव ऑन कर जाएं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो ये टेस्ट दे लें। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, या फिर आप डिसीजन कोई ले सकते हो। अच्छा, अब आपने तैयारी करनी किस तरह से है। असल बात तो ये आ गई ना, तैयारी करनी किस तरह से है। अगर आपके पास 2 दिन है तो आपके पास तकरीबन 15 घंटे, 15 से 20 घंटे भी आपके पास अवेलेबल हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो। और अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो भी आपके पास 8 से 10 घंटे तो हैं जिसमें आप पढ़ सकते हो। अच्छा, आपने पढ़ना किस तरह से है। फ़िज़िक्स की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है इस टेस्ट में। फ़िज़िक्स थोड़ी सी टेस्ट में आती है कंसेप्चुअल। तो कंसेप्चुअल इस तरह से कि आपके जो फार्मूला वगैरह हैं वो आपको अप्लाई करने आने चाहिए। मज़ीद जो सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन वगैरह हैं वो आपको आने चाहिए। और जो रिलेशन है पावर के डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं जो मतलब थोड़े लेंथी भी हों, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। और आप 25 में से इजीली, अगर आपने अच्छे से तैयारी मतलब की है, या अगर थोड़ी, अब तो आपके पास टाइम ही नहीं, आपके पास 2 दिन है, आपने एक बार बुक रीड की, हर साथ आपने नोट्स पढ़े हैं, तो आप समझ लो कि आपके 20 से 22-23 तक इजीली आपके हो जाएंगे सॉल्व क्वेश्चन। इस तरह अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, और केमिस्ट्री में कंसेप्ट है क्या। केमिस्ट्री में कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वो क्या है, उसमें आपको पता होना चाहिए, आपने अल्केन से अल्कीन बनाना है तो आपके पास कौन सा, जो आपके पास कैटलिस्ट वगैरह कौन सा है। इसी तरह जो आपके पास जो बाकी रिएक्शन है, आप अल्केन से डायरेक्ट आपने बनाना है अल्कोहल, या आपने डायरेक्ट जाना है उसकी तरफ, अल्काइल हैलाइड की तरफ, तो आपके पास कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होगा और वो रिएक्शन कौन सा है। आपको रिएक्शन का ज़रूर पता होना चाहिए कि रिएक्शन का नाम कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूट्रोफिलिक है, या इसके अलावा जो और भी कोई टाइप है, वो आपको ये ज़रूर चीज़ें सारी पता होना चाहिए। और ये अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप एक बार देख के, या आप लहजा से भी नोट कर लो अपने पास। और अगर आपके पास केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो तो फिर और अच्छी बात हो गई। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं भी, तो आप सिंपल एक बार बुक रीडिंग कर लो, आपका इजीली कवर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी मोस्टली रट्टा है। और वो आपने करनी तैयारी किस तरह से, वो आपने करना इस तरह से है कि आपने बुक रीडिंग करनी है। आपने ना सिर्फ वो जो टॉपिक है वो रीड करना है, बल्कि अगर उसकी कोई डायग्राम है वो भी आपने बहुत गौर से देखनी है। और जो डायग्राम के नीचे 3-3, 4-4 लाइनें अगर लिखी हैं तो वो भी आपने ज़रूर देखनी है। ख़ासतौर पर जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, उधर से तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ना सिर्फ एमडी कैट में बल्कि जो स्टेप का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसमें तो ज़रूर आते हैं एमसीक्यूज उधर से। 2 से 3 एमसीक्यूज वो भी आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। अगर आपने बुक रीडिंग कर ली है, साथ में आपने जो डायग्राम है वो देख ली है और जो लाइनें नीचे लिखी हैं वो पढ़ ली हैं, तो 32-33 आपके इजीली मतलब नंबर आ जाएंगे बायोलॉजी में भी। लास्ट पे बात आ गई इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सिलेबस भी थोड़ा सा है। आपने जो मतलब टॉपिक है, जैसे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, उसके जो आपके पास नोट्स हैं वो अपने रूल वगैरह देख लेने हैं। तो अभी आपके इजीली 10 में से 7-8 आप इजीली कर सकते हो। अब 2 नंबर इंग्लिश में से गए, 2 से 3 नंबर बायोलॉजी में से गए, 5 नंबर हम कर लेते हैं केमिस्ट्री में से, और 2 से 3 नंबर हम कर लें फ़िज़िक्स में, तो भी आपके 85+ बन जाते हैं। और 85+ आपका सेफ़ जोन है। लेकिन कोशिश करो आप 90 मार्क्स तक ज़रूर जाओ। अगर आपने बुक अच्छे से रीड की है बायोलॉजी की, अगर आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
और आपके पास अच्छे नोट्स हैं फिज़िक्स के, तो आप इजीली ये टेस्ट में मतलब अच्छे मार्क्स ले सकते हो और आप स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हो। और मैं इस टेस्ट को हमेशा हाई रेट करता हूँ। वो इस ना सिर्फ इस वजह से कि मेरा एडमिशन हो, बल्कि ये है कि एक बेस का काम करता है आपका, और आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प कर आपकी हेल्प कर सकता है। और मज़ीद एक ट्रिक है इसके रिलेटेड जो कि मैं हर साल स्टूडेंट को बताता हूँ, लेकिन आप ये नहीं पता कि अब ये उतनी वैलिड होगी या नहीं होगी, लेकिन आप अभी भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ट्राई आपने सिर्फ तब करनी है जब आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो किसी क्वेश्चन में। अच्छा, वो ट्रिक ये है कि अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इसका ए भी ठीक लग रहा है और आपको बी भी ठीक लग रहा है और आपसे डिसीजन बिल्कुल नहीं लिया जा रहा कि कौन सा आप लगाओ, तो इस सिचुएशन में आप दोनों ऑप्शन लगा सकते हो, दोनों बबल फिल कर दो। क्योंकि पहले जब मैंने टेस्ट दिया था तब ऐसे होता था कि जो मैंने गलत डबल फिल किए थे वो भी मेरा MCQs ठीक हो गए थे और मेरे मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन की मतलब क्लियर नहीं है आपका माइंड।